बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जोर शोर से अपने कार्यक्षेत्र में कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें, निरंतर संसद में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई और तमाम मुद्दों पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। बहरहाल एक बार फिर पप्पू यादव ने जनता को संबोधित कर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारा कोसी, सीमांचल और पूर्णिया, जिसमें लगभग 20 चौके 80 बार सदन में हमारा मंतव्य हुआ। 80 ज्यादा हुआ, कभी 6 बार भी हुआ। 80 बार मेरा मंतव्य हुआ। और ये है जो डिमांड ऑफ ग्रांट पर जो हमने डिमांड ऑफ ग्रांट पर हमने डिमांड किया था कोसी सीमांचल के लिए बजट है, और ये टोटल हमारी मान ली गई है। इससे कुछ मतलब डिमांड में कर लिया है। 11 मुद्दे हैं, इसको आप देख ले लीजिए। ये जो मेरा है इसको आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चनायर इस इलाके के हाईटेक, मक्का, मखान, NH, कुर्सेला से रेलवे लाइन, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, नौगछिया NH, 107 NH 3 महीने के अंदर बनने का गारंटी सदन के भीतर दिया गया। गलगलिया से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी और फिर बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, उस लाइन को कंटिन्यूटी। देवघर, कटोरिया, कहलगांव, नौगछिया होते हुए, चौसा होते हुए, मधेपुरा होते हुए, राघोपुर, भीमपुर होते हुए बीरपुर रेलवे लाइन जोड़ने की प्रक्रिया। इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग पर बनमनखी में ये सारे हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जो 377 है, जो 193 है, जो 197 है, सप्लीमेंट्री है, प्राइवेट मेंबर बिल है, इन सारे मुद्दों पर इस इलाके में एम्स को खोलने की, कई कॉलेजेस को खोलने की, स्मार्ट सिटी 5 जिला जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, स्मार्ट सिटी की 5 जिला की, जिसमें पूर्णिया की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर भी 450 करोड़ का टेंडर का लगभग प्रावधान आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जिसमें 112-13 करोड़ लगभग जल नल योजना का है। पूर्णिया टाउन के सभी घर में नल, और 400 कुछ करोड़ का नाला का है। स्मार्ट सिटी के पहले आज भी हम सुबह 6 बजे से पूरे पूर्णिया में हमने गली गली हम पैदल भी गए। लगभग मैंने देखा है क्या हालात है और पूर्णिया टाउन की जनता किस परिस्थिति में जी रही है। ये नर्क है बिहार में, इसको हम नर्क विभाग कहते हैं। और नर्क है, टैक्स क्यों दे रही है जनता, मुझको नहीं पता। गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है जनता में, आक्रोश क्यों नहीं है जनता, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 40 साल बनाम 2 महीने, 40 साल बनाम 2 महीने, 20 साल के अंदर पूरे भारत के MP, पूरा भारत के MP जितना नहीं बोले हैं उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। नीट से हम शुरू किए, ST SC रिजर्वेशन के मुद्दों से लेकर
और देश में सामाजिक हालात पर और पूर्णिया के स्मार्ट सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेकर मोहनपुर, रुपौली, कोढ़ा सभी डिग्री कॉलेज लगातार कौशल विकास योजना के लिए एक केंद्र बिहार में, और लगभग मंत्री से मेरी मुलाकात 2 बार गडकरी जी से, 2 बार रेल मंत्री से, कस्तूरबा स्कूल हर ब्लॉक में 2-2 हो। इन सारे मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर क्वेश्चन से लेकर मंतव्य, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें 80 बार, लगभग 40 क्वेश्चन, लगभग 8 बार शून्यकाल में बोलने की इजाजत, 193 पर चर्चा। इन मुद्दों को लेकर के लगातार पूर्णिया में हाईकोर्ट, पूर्णिया उप राजधानी, बाढ़ और हाईडेम की 40,000 विद्युत बिजली परियोजना का उत्पादन, आधा बिजली नेपाल को दे करके आधी कोसी सीमांचल मिथिलांचल में इस विद्युतीकरण का निर्माण, मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, मखान के दामों को और मखान के को बाजारों में उसका रिस्पेक्ट और माफियाओं के द्वारा लूट, इन सारे मुद्दों पर एक चर्चा। बिजली पर कोढ़ा में एक बड़ा डैम, लगभग एक बड़ा, आपको मैं दे रहा हूं, 0 माइल पर, 0 माइल पूर्णिया गुलाबबाग पर जमीन अधिग्रहण कर लिए गए। एसी से आज से 5 दिन पहले मेरी पूरी डिटेल दोनों एसओटी एसी को पर हमारी बैठक थी, जिसमें एक हमें रुपौली में देना है। जब हम मंत्री जी से मिले थे तो मेरा डिमांड था डबल विद्युतीकरण, बनमनखी, धमधा को जोड़ना, पूर्णिया के लिए 80 मेगावाट यूनिट को लाना, और 2 बड़ा पावर हाउस, जिसमें 0 माइल पावर हाउस स्वीकृति हो गई, जमीन भी हो गया। अब हम बहुत जल्दी बनाना शुरू करेंगे। हम पूर्णिया को साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे, ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं। कोढ़ा को भी लगभग हो गई, जमीन अधिक खाली नहीं मिली, बड़े विद्युत परियोजना अलॉट हो। रुपौली में हम जमीन देख रहे हैं, लगातार हम लोगों को लगाए हुए हैं। तो इसीलिए जो 40 साल का जहर था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये जो 40 साल का जहर, उसको 2 महीने में आप बोल कर ही या लोगों से मिल के ही आप संवाद कर सकते। रात भर काम करता हूं बिजली पर, रात भर, कहीं बिजली पानी के लेकर के खत्म हो जाता है, उस पर काम करता हूं। पहले ट्रांसफार्मर बेचे जाते थे, पप्पू यादव के आने के बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं मिला। जहां खबर गिरती है पूरे 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगे। तो आज मेरा रिपोर्ट कार्ड पर ही है, और जो मैंने दोनों रुपौली और यहाँ पर लाया है उस पर है, और ये रिपोर्ट कार्ड है अब मेरे सामने। पूर्णिया की जनता जिसने बड़ी उम्मीद और विश्वास किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 2 महीने का जो 20 दिन का लोकसभा मां 2 महीने का जो लोकसभा होगा, वह सीमांचल कोसी की नए उदय, नई आजादी की। हम बहुत जल्द झारखंड से सीधा कटिहार को जोड़ तैयारी कर रहा था, और देवघर से सीधा कोसी सीमांचल को जोड़ने की, आम्रपाली और इंटरसिटी बहुत जल्द जोगबनी से शुरुआत होगी, कुर्सेला टू बिहारीगंज और बिहारीगंज टू मुरलीगंज होते हुए रेलवे लाइन, जिसमें पैसे दिए गए हैं,
जमीन भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्दी शुरू होगा। पहला लाइन ये होगी, 4 महीने के अंदर पूर्णिया 107 है वह कंप्लीट होगा हर कीमत पर। और जो एक्सप्रेस वे है उसको बनमनखी, पूर्णिया के बनमनखी से जोड़ने की प्रक्रिया है कि हम पूरे पूर्णिया को कवर कर सकें और एक बड़े कटिहार को और बंगाल को जोड़ सके, इस पर हम लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव निरंतर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से पहले की तरह मिल रहे हैं, दुखियारों का दुख हरने की कोशिश करते हैं, आर्थिक मदद भी और तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा भी, ताकि कोसी सीमांचल का कायाकल्प हो सके। अब देखना होगा कि संसद में बयान के बाद आखिरकार किस तरह पूर्णिया या कोसी सीमांचल में एक नई बयार बहती है, नया कुछ स्मार्ट सिटी बनने के लिए आगे बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।